तो वहाँ पर अगर इंटरव्यू हो जाता है और वहाँ पर क्या बोलते हैं वो वहीं जाके पता चलेगा, वहाँ इंटरव्यू वगैरह देंगे, सारा कुछ होगा, उसके बाद पता चल जाएगा। बाकी अभी 56 दुकान आया था तो यहाँ से निकलता हूँ और अभी टाइम हो ही गया है, 6:30 बज गए, जाते जाते पूरा टाइम हो ही जाएगा। से यहाँ इंदौर आ गया था। अब इंदौर आके 3 महीने काम किया। महीने भर तो मैंने रैपिडो वगैरह चलाया था, क्योंकि कुछ काम था नहीं, क्या करो क्या नहीं करो, तो रैपिडो वगैरह चलाया था मैंने। अब फिर उसके बाद मेरी बुआ के लड़के ने मुझे एमआर में जॉब लगवा दी थी। 3 महीने तो जॉब अच्छी चली, अब मेरी जॉब छूट गई है। अब मुझे फिर से जॉब ढूंढना है। अब ये सोच रहा हूँ कि काई में करूँ, क्योंकि 12वीं के बेसिस पर देखो काम करने के लिए बहुत सारी है। एक नॉर्मली थिंग में सोचे ना कि अपने को काम करना है, कंपनीज़ बहुत सारी है। अभी पीतमपुर जाऊंगा, किसी भी कंपनी में लग सकता हूँ 12वीं के बेसिस पर, कुछ ना कुछ काम मिल ही जाता है। उन कंपनियों में यही चलता है, बहुत सारे अपने जैसे। हाय गाइस, गुड मॉर्निंग, स्वागत है आपका मेरे आज के एक और नए ब्लॉग में। तो अभी आज अपने को ढूंढनी है, आज मुझे जो है कि ढूंढना है जॉब। देखते हैं अब जॉब मिलेगी नहीं मिलेगी। मुझे भी ढूंढना है, जो मेरे साड़ू भाई हैं उनको भी ढूंढना है, वो भी मेरी तरह इंदौर में ही काम करते हैं। उनकी वाइफ भी यहीं पे रहती है, मेरी वाइफ भी यहीं पे रहती है। दोनों एक दूसरे को देख के इधर ही आई थी कि इंदौर में रहेंगे तो अच्छा होगा, बढ़िया करेंगे, बहुत काम मिल जाएगा, बहुत सारी चीज़ें लेके आते हैं लोग। लेकिन यार मैं उस बैकग्राउंड से आता हूँ जहाँ पर मैंने ना तो कोई अच्छी खासी पढ़ाई की है, ना ही मेरे पास कोई ऐसी स्किल्स है जिसके बेसिस पर जो है कि मुझे अच्छी से अच्छी नौकरी मिल जाए, है ना। मेरे पास कुछ नहीं है। एक तरीक़े से बोलूँ तो मेरे पास बस 12वीं की मार्कशीट है, एक DCA का सर्टिफिकेट है, और अभी जो मेरी BSc एग्रीकल्चर की डिग्री है वो भी मेरे पास नहीं है। तो अगर मैं के एग्रीकल्चर में जाऊँ तो वो भी मैं अभी नहीं कर सकता, क्योंकि मेरी वाइफ को यहीं पे रहना है, उसको यहीं पे अच्छा लगता है। इसलिए मैं वहाँ से छोड़ के इधर आया था। और जब मैंने 3 महीने पहले किया था काम, है ना, वहाँ पर भी अच्छा चल रहा था, और कुछ महीने बाद शायद नया काम मिल भी जाता, पर हम रुके नहीं, मेरी वाइफ रुकी नहीं, मैं भी नहीं रुका। कुछ टाइम फ्री बैठना था मुझे, तो वो मैं बैठ नहीं सका, क्योंकि मेरी आदत हो गई थी काम करने की, इसलिए मैं फ्री नहीं बैठा और कुछ ना कुछ करता रहा। फिर वहाँ से महीना भर घर पे रहा, तो घर वाले भी बोलते थे, वाइफ भी बोलती थी, तो फिर मैंने डिसाइड किया, फिर मैं अहमदाबाद चला गया। अहमदाबाद गया था, अहमदाबाद से फिर 2 महीने 2.5 महीने 3 महीने वहाँ पर किया, और फिर वहाँ से भी थोड़ा कुछ ऐसा हुआ कि हाँ मेरी वाइफ को भी पढ़ाना था, तो उसके लिए फिर से मैं घर आया। घर से फिर घर पे भी मुझे काम नहीं मिला, फिर से मैंने कहा 2-3 महीने हो गए, अब सर्दी का टाइम है, तो अब शायद मुझे कोई काम मिल जाए, नया काम मिल जाए। उस टाइम पे मुझे कोई जो है कि काम मिला नहीं। फिर मैं वहाँ से इंदौर आ गया था। अब इंदौर आके 3 महीने काम किया। महीने भर तो मैंने रैपिडो वगैरह चलाया था, क्योंकि कुछ काम था नहीं, क्या करो क्या नहीं करो, तो रैपिडो वगैरह चलाया था मैंने। अब फिर उसके बाद मेरी बुआ के लड़के ने मुझे एमआर में जॉब लगवा दी थी। 3 महीने तो जॉब अच्छी चली, अब मेरी जॉब छूट गई है। अब मुझे फिर से जॉब ढूंढना है। अब ये सोच रहा हूँ कि काई में करूँ, क्योंकि 12वीं के बेसिस पर देखो काम करने के लिए बहुत सारी है। एक नॉर्मली थिंग में सोचे ना कि अपने को काम करना है, कंपनीज़ बहुत सारी है। अभी पीतमपुर जाऊँगा, किसी भी कंपनी में लग सकता हूँ 12वीं के बेसिस पर, कुछ ना कुछ काम मिल ही जाता है। उन कंपनियों में यही चलता है। बहुत सारे अपने जैसे लोग बिहार, उत्तर प्रदेश, हर देश के हर कोने से आते हैं, हर जगह से आते हैं। और पिछली बार मैंने किया ही था, 1 साल मैंने किया भी है उन कंपनियों में काम, है ना। पर अब मेरे साथ में मेरी वाइफ है, तो मुझे जो काम ढूंढना है वो यहाँ पर ढूंढना है इंदौर में, और वो उस हिसाब से रहना चाहिए कि अब उसको भी डेली लाना ले जाना रहता है। अभी उसको छोड़ के आ रहा हूँ। अभी जो ये गर्ल्स कॉलेज है ना, जो 100 साल पुराना है, जब मैंने आपको दिखाया था 1-2 दिन पहले, उसके यहीं साइड में खड़ा हूँ। यहाँ से निकलने का भी है, अपनी गाड़ी खड़ी है यहीं जस्ट साइड में ही खड़ा हूँ मैं। और अब काम मुझे ऐसा चाहिए कि उसकी पढ़ाई भी ना रुके। चलो उसकी पढ़ाई तो रुकेगी तो नहीं, पर अगर जो भी काम करूँ मैं, है ना, तो उसमें ऐसा होना चाहिए कि मैं उसको लेके भी आ सकूँ, उसको छोड़ के भी आ सकूँ, और उसके बीच में मुझे काम करना है।
MR को काम था तो 10-11 बजे जाता था आराम से, 2-3 बजे रूम पे आ जाता था। फिर शाम को फिर 1-2 कॉल रहती थी, वो कॉल करके फिर से अपन जो है कि रूम पे आ जाते थे, है ना। और मेरी वाइफ़ को भी मैं जो है कि टाइम टू टाइम डेली लेके आ सकता था उसमें। अब ऐसा है कि अब मेरे पास कोई जॉब नहीं है और अब मुझे कोई अच्छी खासी जॉब मिल नहीं रही है। अब मांगलिया में जो जॉब मिली है उसके हिसाब से 12 घंटे मुझे काम करना है। अगर मैं सुबह 7 बजे भी जाता हूँ तो शाम को 7 बजे आता हूँ, वहाँ से फ्री होऊंगा। और मांगलिया का ट्रैफिक ऐसा है कि आने जाने में 1 घंटा आराम से लग, एक नहीं मानते, आधा घंटा उबाल लेते हैं। तो अभी मुझे यहाँ से 6:30 बजे निकलना पड़ा अगर सुबह पहले का काम हो, और रात का काम हो तो भी 6:30 बजे मैं यहाँ से निकलूँ। मेरी वाइफ को मैं नहीं आ सकता, दोनों टाइम में ऐसे ही है। मैं उसको फिर लेके नहीं आ सकूँगा अगर मैंने वो काम किया तो, या तो फिर ये अपने हिसाब से जाएगी, जैसे भी ऑटो वगैरह करके जो भी जा सकती है। तो आज कोशिश करता हूँ कि नया काम मिल जाए मुझे और अच्छा ही मिले। बाकी जो भी होगा व्लॉग के माध्यम से आपको पता चल ही जाएगा। व्लॉग तो अपन डेली बनाते ही हैं, कुछ भी हो व्लॉग तो अपना बनेगा। और एक और ऑप्शन है अपने पास कि मैं अहमदाबाद जा सकूँ, पर अहमदाबाद में फिर से वही काम है कि जो मेरी वाइफ है उसको यहाँ छोड़ना पड़े, और मैं उसको छोड़ना नहीं चाहता क्योंकि उसकी पढ़ाई करवानी है यार मुझे। अब वो जॉब लगे ना लगे वो सब एक अलग बात हो जाती है, पर अपनी जिम्मेदारी का अपन तैयारी करवाएं, उसको जहाँ तक रख सकते हैं अच्छे से रखें तो रखूँगा, जब भी जितना भी हो पाता है ना। बाकी मेरा साड़ू भाई भी ढूंढ रहा है काम, तो उससे मिलते हैं, बात करते हैं कि उसने कहीं पे बात की है नहीं की है। जो भी होगा वो बताएगा तो देखेंगे उसके हिसाब से क्या होता है, कितना बजे अपन आ सकते हैं जा सकते हैं, है ना। अगर वो काम अच्छा लगा तो ये इंदौर में कर लेंगे, और अगर ज़्यादा दूर रहा, बेकार काम रहा, तो फिर वो सेफ एक्सप्रेस में जो QR कोड वगैरह स्कैन वगैरह कुछ करने का काम है, वो काम भी जाके देख के आएंगे। वो अच्छा रहा तो 12 घंटे का 17-18 हज़ार रुपये देंगे, वो अपन कर लेंगे। तो अभी रूम पे आया था काफ़ी टाइम से, फिर आते ही जो मेरे साथ में जो कलीग वगैरह थे, नितिन जो मेरे साथ में काम करता है, उज्जैन में जो लड़का काम करता है और बड़वानी में जो लड़का काम करता है, सभी की अभी कॉल वगैरह आई थी। तो अभी सब ऐसा तो बोल रहे हैं कि भाई सैलरी लेके छोड़ देंगे। अब पता नहीं उनका, जो अच्छा चले तो छोड़ देंगे, नहीं तो अच्छा नहीं चलेगा तो छोड़ देंगे, और अच्छा चलेगा तो शायद करेंगे, ऐसा है। अब उनका विचारों से तो ऐसा लग रहा है, जैसे अपन बात करते हैं तो थोड़ा बहुत पता चल ही जाता है वही करेंगे नहीं करेंगे। तो बस एक कंसर्न की तरह उन्होंने फ़ोन लगाया था कि हाँ यार, हमें तुमसे हमदर्दी है, तुम्हें कंपनी मैंने अभी नहीं रखा है, तुम्हें मना कर दिया है काम करने से, तुम कंपनी में काम नहीं कर रहे हो तो हमें अच्छा नहीं लग रहा है, ऐसा करके उन्होंने फ़ोन वगैरह किया था। तो बात की अभी थोड़ी देर, बढ़िया कंपनी के बारे में भी हंसी मजाक भी की थोड़ी, और वो लोग भी इशारों में ये है कि वो भी छोड़ सकते हैं, बाकी पता नहीं है, पूरा अपन कह नहीं सकते अभी। और अभी फिर जो मेरे बड़े भैया हैं उनसे बात भी नहीं हो पा रही, एक तो फ़ोन नहीं उठाते टाइम से, तो भी अगर फ़ोन उठा लेते हैं तो उनसे नंबर वगैरह लेके फिर एक जगह जाना है, वहाँ पर जो पार्सल वगैरह की जगह है वहाँ पर बात करके आएंगे। फिर और जगह भी ट्राई कर रहे हैं, जहाँ से भी ट्राई हो पाता है, अच्छी नौकरी जहाँ से मिल पाती है अपन करेंगे। बाकी अभी तक मैंने खाना नहीं खाया, तो भी खाना वगैरह खा लेता हूँ, फिर मिलता है आपको। काफ़ी टाइम हो गया था, रूम पे ही बैठा था, काम वगैरह तो कुछ अभी मिल नहीं रहा है, और अभी रैपिडो वगैरह चालू करते हैं फिर से, और देखते हैं कितना क्या जो है कि अपनी अर्निंग कर पाता हूँ आज। जितना भी हो जो भी हो, पर थोड़ा बहुत जो भी अर्निंग होगा सही रहेगा, क्योंकि फ्री बैठने से अच्छा है कि कुछ ना कुछ काम कर लें। तो अभी चलते हैं और देखते हैं कितने क्या ऑर्डर पूरा कर पाता हूँ आज। गाइस अभी काफ़ी टाइम से रैपिडो चला रहा था, और अभी जो अपना लास्ट का ऑर्डर वगैरह था वो 56 दुकान पे है। तो ये अभी 56 दुकान पे खड़ा हूँ मैं, सामने वहाँ से वो 56 दुकानें वगैरह स्टार्ट हो जाती है, और साइड में बहुत सारी दुकानें हैं, बहुत सारी फेमस चलती है। तो अभी एक लास्ट ऑर्डर इधर था, तो ऑर्डर वगैरह कंप्लीट किया है, और अभी टाइम भी हो गया अपनी वाइफ को लेके आने का, तो उसको लेके आता हूँ। और फिर कल देखते हैं, जहाँ पर एक दो जगह इंटरव्यू वगैरह के लिए बात हुई है, तो वहाँ पर अगर इंटरव्यू हो जाता है और वहाँ पर क्या बोलते हैं वो वहीं जाके पता चलेगा, वहाँ इंटरव्यू वगैरह देंगे, सारा कुछ होगा, उसके बाद पता चल जाएगा। बाकी अभी 56 दुकान आया था, तो यहाँ से निकलता हूँ, और अभी टाइम हो ही गया है, 6:30 बज गए, जाते जाते पूरा टाइम हो ही जाएगा। गाइस अभी आ चुका हूँ अपनी वाइफ को लेने, और 4 घंटे में सिर्फ मैंने 300-350 रुपये कमाया, ज़्यादा कुछ नहीं।
तो अभी जस्ट अपनी वाइफ को लेने आया हूँ और 4-5 घंटे से गाड़ी चला रहा हूँ और 300-350 रुपये जो है कि इकट्ठे हुए हैं बस। बाकी अभी ये जो सामने कुत्ते वगैरह बैठे हैं ना छोटे छोटे, इनको यहाँ सामने आंटी जी है, वो इनको रखती है। उनका मानना है कि मतलब कुत्ते वगैरह रोड पे दौड़ते हैं ना, तो मर जाते हैं बहुत सारे, तो उनको अच्छा नहीं लगता है, इसलिए वो रखती है। उनका कुत्ता घर झोपड़ी में बना हुआ है, चद्दर वगैरह पड़े हैं ऊपर, पर वो रखती है अच्छे से। बाकी अभी थोड़ी देर में टाइम होने वाला है, तो अपनी वाइफ को लेके चलते हैं। बाकी रेपिडो में तो कुछ दिखता नहीं है मेरे को, क्योंकि ऐसी गलियों में जाता है यार, पार्सल वगैरह आते हैं और राइड वगैरह बुक होती है, तो ऐसी गलियों में आते हैं जहाँ पर आधा घंटा लग रहा है, 1 घंटा लग रहा है आपको 1 से 1.5 किलोमीटर जाने में, और 50 रुपये की राइड में आपको 1 घंटा पूरा लग जाता है। इस वजह से इसका तो कैंसिल करेंगे, कोई आराम की बैठने की नौकरी वगैरह ढूंढेंगे, बहुत सारी मिल जाएगी यार, कोई ना कोई स्ट्रगल करेंगे तो कुछ ना कुछ तो मिल ही जाएगा। जब भी यहाँ पे आता हूँ ना, ये पास में आ जाते हैं तो खेलने लगते हैं। जैसे सौरव जोशी के पास होली है ना, मैं अपनी वाइफ को लेने आता हूँ तो यहाँ पर ये 4-5 है, 4-5 तो है, और बड़े वाले भी हैं, तो वो भी आते हैं, उनसे तो मुझे डर लगता है, पर ये कुछ नहीं कहते, यहाँ पास में आते हैं, डर खेलते रहते हैं। और अभी मुझे जो है कि यूट्यूब वगैरह करना है ना, तो जब से यूट्यूब वगैरह के बारे में सोच रहा हूँ ना, मैं वीडियोस वगैरह देखता हूँ तो इंस्टाग्राम पे इतने मैनिफेस्टिंग वगैरह के लिए रील वगैरह आ जाती है, ये कर लो, वो कर लो, ऐसा हो जाएगा, वैसा कर लो, पर काम कर लो ऐसा कोई नहीं बोलता। काम करो, काम करो, काम करो, काम करने से होगा। मैं डेली डाल रहा हूँ। अभी जब भी फिर क्वालिटी वगैरह बदलेगी तो थोड़ा चढ़ेगा, अपना भी चैनल वगैरह मोनेटाइज होगा, सारी चीज़ें चलेंगी। बाकी अभी इनको देखो, जब भी आता हूँ ये अपने पास में आ जाते हैं और खेलने लगते हैं। अभी अपनी गाड़ी इधर खड़ी है तो यहीं आएंगे, यहीं घूमेंगे। इनको ऐसा लगता है कुछ लाए होंगे, क्योंकि आंटी जी वगैरह कुछ ना कुछ देती है ना, तो इनको ऐसा लगता है कुछ ना कुछ लेके आए होंगे भैया। लेने आए हैं सब्ज़ी, बहुत सारी सब्ज़ी, पत्ता गोभी ले रहे हैं अभी, और 10-20 रुपये मेरे पास खुले हैं तो इनकी ले लेते हैं, फिर चलते हैं रूम पे बनाते हैं। आज तो पूरा दिन जिसे मैं निकल गया, काम नहीं है, पर अभी सब्ज़ी वगैरह तो लेनी पड़ेगी, कैसे भी करो, कुछ भी करो, काम तो है, खाना तो बंद नहीं कर सकते ना। जब पूरे दिन से बारिश नहीं आई है, लेकिन अभी बहुत तेज़ जो है कि बारिश हो रही है और बिजली वगैरह कड़क रही है, पानी भी बहुत ज़ोर से आ रहा है। मेरे को तो लगा था अभी खाना वाना खा रहा था, पता ही नहीं चला कब बारिश स्टार्ट हो गई, और अभी इतनी तेज़ बारिश आ रही है ना कि पानी बह के निकल रहा है। और इंदौर की गलियों का सबसे बड़ा ये दिक्कत है, हल्का सा पानी आता है उसमें भी जो है कि गलियाँ वगैरह पूरी भर जाती है। बाकी अभी जस्ट खाना वाना खाया है, आज पत्ता गोभी वगैरह ली थी तो उसको खाया, फिर थोड़ी देर घर वालों का फ़ोन आ गया था, घर वालों से बात वगैरह की। फिर कल से वही काम है, जहाँ जहाँ भी बात की है, जितने भी लोगों से बात की जॉब वगैरह के लिए, तो नई जॉब वगैरह जो भी है उसको ढूंढेंगे, करेंगे जो भी। बाकी अपने अच्छा है, अब यहाँ पर किराएदार देते हैं 5-5 हज़ार रुपये देते हैं, लेकिन गाड़ी बाहर खड़ी रहती है और अपनी गाड़ी वहाँ अंदर खड़ी है, ये वाली अपनी गाड़ी है, तो थोड़ा सा ये सुविधा है। बाकी यहाँ भी थोड़ा सा परेशान करते हैं, बिना काम तो पैसे ले लेते हैं। अभी लाइन ठीक कराई है तो पैसे वगैरह ले रहे हैं उसको, ठीक है, इस बार दे देते, फिर अगली बार बार करेंगे तो फिर नहीं देने वाला है, फिर दूसरा रूम वगैरह ढूंढ लेंगे। तो बाकी आज के लिए यही था, मिलते हैं आपको फिर कल।